क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो भाजपा हटाओ नारे के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या मेन कारण? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों के अंदर नगर निगम में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे वो कोई भी हमारा ट्रेड लाइसेंस की बात हो, आप दूसरे हेल्थ लाइसेंस की बात हो, ये तमाम चीज़ों में आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे कूड़ा उठाने का मामला हो, ट्रांसपोर्ट खरीदने का मामला हो, SLF साइट का मामला हो, तो पूरे नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार आज चरम पे है। पिछले 15 वर्षों के अंदर MCD को कंगाल बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सत्ता में बैठ करके किया है, उससे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है। आज संपत्तियां बेचने पे आ गए। आज भाजपा के नेता अपने ही रिश्तेदारों को MCD की ज़मीनों को बेच रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि MCD को कंगाल करने का सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, MCD आज इस कगार पे है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही, तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की। आज वो कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए 2 साल पहले ये भाजपा ताली बजवा रही थी, थाली बजवा रही थी, फूलों की वर्षा करा रही थी, आज वो कोरोना वॉरियर्स अपने वेतन को लेकर के 4-4, 5-5 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा। आज वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं। और जब वो धरना पे बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सर्कुलर निकालते हैं कि जो धरना पे बैठेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट से साफ है कि ये तानाशाही सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये कुछ सरमाएदार लोगों की सरकार है और इसको बदलना होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं बदले जाएंगे तो भ्रष्टाचार ये खूब चरम पे करेंगे और इन सरमाएदारों की जेब भरने के लिए और अपने नेताओं की जेब भरने के लिए ही काम करते हैं। सिर्फ ये उसको हटाने के लिए, इसको बदलने के लिए आम जनता के बीच में जन जागरण फैलाना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। ये जो झूठ बोलने का काम करते हैं, तिल बराबर काम करते हैं और उसको ताड़ की तरह दिखाते हैं, उसके बारे में जनता को बताना पड़ेगा कि वास्तविकता ये है कि ये झूठ बोलते हैं, तिल बराबर काम करते हैं और उसको दुनिया में ढोल पीट पीट करके गाना गाते हैं। तो जनता जब जागरूक हो जाएगी, निश्चित तौर पे जनता ने मन भी बनाया हुआ है, लेकिन ये अभियान चलाता रहना पड़ेगा क्योंकि जनता को बताते रहना पड़ेगा। रोज़ इनके जो नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं उसको जनता तक पहुँचा के हम जनता को ये बताएंगे कि इसको बदलना है। निगम की तनख्वाह के लिए आप अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले कमिश्नर के आगे बैठे थे, वहाँ अनशन किया था, क्या उसको लेकर गए, क्या बात लिखी है? देखिए, वो जो अनशन किया था वो बैठे थे उसके लिए नहीं, वो अधिकारियों की मनमानी के लिए। एक्चुअली जो नेता भ्रष्ट हो जाता है उसके सामने अधिकारी डरता नहीं है। उससे निगम में आज ये स्थिति आ गई है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी मोटे मोटे पैसे लेने में पीछे नहीं हट रहे, लोग पैसे मांगने से डर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो लोग वहाँ सत्ता को चला रहे हैं, उन्होंने उनके साथ मिली भगत कर ली है, उन्होंने उनके साथ सेटिंगबाजी कर ली है, उन्होंने उनके साथ घूसखोरी में हिस्सेदारी कर ली है। जब आप हिस्सेदारी कर लोगे तो आप उन्हें डांट नहीं पाओगे, उन्हें टाइट नहीं कर पाओगे, उन्हें सख्त नहीं कर पाओगे, उन्हें हटा नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है। तो उसके लिए जागरूकता लाने के लिए हम वहाँ बैठे थे कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और हमने वहाँ बैठ कर उस अधिकारी को हटवाया, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि किस तरीके से नगर निगम में वेतन नहीं दिया जा रहा, तो आज उन कोरोना वॉरियर्स को वेतन नहीं मिल पा रहा। उसके लिए हम गए थे कमिश्नर के पास कि भाई कमिश्नर साहब, 165 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिए हैं, आप इनकी तुरंत प्रभाव से इनका वेतन जारी करो, जो इनकी सैलरी है वो दी जाए। आज टीचरों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही, आज डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही, पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं मिल पा रही, C कैटेगरी के कर्मचारियों की नहीं मिल पा रही, सैनिटरी इंस्पेक्टर की नहीं मिल पा रही। जिन लोगों ने मूलभूत चीज़ों के लिए काम किया है, जो ऐसे समय में कोरोना में जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने से डर रहे थे, तब डॉक्टरों ने सबकी सेवा करी है, आज उनकी सैलरी नहीं दे रहे आप। तो हम उसके लिए गए थे और तुरंत प्रभाव से 1 महीने की सैलरी रिलीज भी हुई है। आज की यात्रा जो है कहाँ से होता है और कहाँ समाप्त होता है? आज ये अपने खजूरी बाड़ के अंदर है, यहाँ से और मेन रोड से जाएंगे और तमाम जो जनता बीच में मिलेगी, जो लोग मिलेंगे, सबको जागरूक करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो भाजपा हटाओ नारे के साथ आप रोड पर? देखिए, ये भाजपा हटाओ का नारा कोई हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। ये आप देखो, आप भी पत्रकार महोदय हैं कि पिछले 15 सालों से भाजपा ने क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है, या कूड़े का काम हो, किसी भी चीज़ का काम हो। अभी ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, ये सब बेचारे बिना तनख्वाह के बैठे हैं, इनको मतलब तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जबकि दिल्ली सरकार बराबर इनको फंड दे रही है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, कि हमारे ये फंड नहीं रिलीज कर रहे, जबकि जो भी तनख्वाह का इनका फंड है वो टाइम टू टाइम मिल रहा है। इसलिए इनको जो है हटाने के लिए 15 सालों से उन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये
कोई ज़मीन जितनी भी है, स्कूल, अगर भाजपा जाती है तो कितना फायदा होना? अगर जमीन भाजपा जाने वाली है, अगर भाजपा तो जाएगी, जाने वाली नहीं है, जाएगी, पब्लिक मन बना चुकी है, क्योंकि इनके जो 15 साल के कुशासन है ना, इससे तराई तराई करी है पब्लिक, तो ये तो जाने निश्चित है। और फायदा इससे ये होगा कि जो नए लोग आएंगे, पार्षद नया मेयर बनेगा, तो वो अपनी तरीके से भाजपा को चलाएगा। और वही बात है, जैसे भाजपा कहती है डबल इंजन की सरकार, अब हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी तो उसमें निश्चित तौर पर, ये आप भी समझदार हैं, आपको भी मालूम होगा कि निश्चित तौर पर जहाँ तो इस प्रदेश में और निगम में दोनों सरकार एक होंगी तो निश्चित तौर से ज़्यादा काम होंगे और पब्लिक की भलाई के लिए काम होगा। एमसीडी से बीजेपी हटाओ, केजरीवाल लो। ताकि 15 साल के इनके कार्यकाल में हमने देखा है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो इसलिए हम एक अच्छी सरकार को लाना चाहते हैं, एमसीडी में सरकार केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिस पार्टी के हमें लीडर का नहीं पता, जिसके हमें प्रधानमंत्री का नहीं पता, क्या वो पार्टी कामयाब पार्टी है, इस पार्टी का नहीं पता। आज जिसे हम कमल का निशान कहते हैं, ये कल को छोड़ के भाग जाएंगे, कोई भी इनका वारिस नहीं है। या अगर आप जानते हो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे। हमारे देश की जनता को नहीं पता हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ज़्यादातर बता देंगे मोदी प्रधानमंत्री नहीं है देश का। जिस देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मोहन भागवत प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, और उनकी भी अगर नीतियां सामने हों तो जवाबदेही बने। उनकी नीतियां भी किसी के माध्यम से आ रही हों तो वे अपनी जवाबदेही क्यों लेंगे। भाजपा का देखिए, देश के समझदार बुद्धिजीवी लोगों की निगाह में इनका वर्चस्व कुछ भी